संस्कृत में नहीं लिखे हुए वेद। वैदिक भाषा इज द सोर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेज। फिर मैंने संस्कृत के विद्वानों से पूछा भी ये बात ठीक है क्या? बोलने का हाँ ठीक है। आप संस्कृत की डिक्शनरी से वेदों को नहीं समझ पाएंगे। आप अगर वैदिक भाषा समझ लेते हैं तो कोई भी भाषा समझ लेंगे आप 1 मिनट में। कोई कुछ भी बोलेगा आप पकड़ लेंगे क्या बोला। कि वेद की जो एक एक ऋचा है, एक ऋचाएं हैं, अच्छा, उसकी मात्रा है, बिंदी है, ये सारा थ्योरम्स है साइंस की प्योर। जितना भी विश्व का विज्ञान है वेदों में एज इट इज है, और वेदों में जो आज का विज्ञान जान चुका है उसकी बहुत आगे की बातें भी हैं। यानी ये कह सकते हैं अल्टीमेट साइंस ऑफ द प्लैनेट या ब्रह्मांड का, इसको ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य ज्ञात हैं। पहली बार मेरी नॉन हिस्ट्री में जो मुझे पता था उसमें वेदों को पहली बार डिकोड किया गया था, और संस्कृत में नहीं लिखे हुए वेद। हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम कह सकते हैं ये बहुत हाई लेवल की संस्कृत है। फिर मैंने संस्कृत के विद्वानों से पूछा भी ये बात ठीक है क्या? बोलने का हाँ ठीक है। आप संस्कृत की डिक्शनरी से वेदों को नहीं समझ पाएंगे। जो हमारी संस्कृत है इसमें अल्फ़ाबेट्स कम है, जो वैदिक भाषा उसमें ज़्यादा है। वैदिक भाषा इज द सोर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेज। और वैदिक भाषा में जो बीज मंत्र वगैरह हैं, जो जितने भी हमारे अंग टंग कंग जो भी हमारे इस तरह जितनी भी आती हैं, जो ध्वनियाँ आती हैं, ये जो प्रकाश की ध्वनि जब उसको एम्पलीफाई किया तो इसी तरह की आवाज़ आती है। पृथ्वी जगह रोटेशन है उसमें ऐसी आवाज़ें आती हैं, यही ध्वनियाँ निकलती हैं। यानी ये ब्रह्मांडी भाषा है। जो ब्रह्मांडी भाषा है, मेरे एक मित्र हैं वो नासा में थे, तो उनके शब्दों के हिसाब से तो सत्य है, वो तो फैक्ट है। जो पक्षी हैं ब्रह्मांडी भाषा में बात करते हैं। नदी है वो कल कल करके बहती है, आग है धू धू करके जलती है, हवा है साए साए करके चलती है, ये उनकी भाषा है, ये लैंग्वेज है। बच्चा जब पैदा होता है तो ब्रह्मांडी भाषा में बात करता है हमसे, हम उसको अपनी भाषा सिखा करके अपनी भाषा में पॉल्यूट करते हैं। नहीं तो नेचर इंटरेक्ट कर रहा है, लगातार इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, सारी नेचर की फोर्सेस इंटरेक्ट कर रही है। वो वैदिक भाषा थी। ब्रह्मांडी भाषा के सबसे निकट की जो भाषा है, अगर आप वैदिक भाषा को समझ लेते हैं, हमारे जो मित्र थे उनके हिसाब से, आप दुनिया की कोई भाषा समझ सकते हैं। आप अगर वैदिक भाषा समझ लेते हैं तो कोई भी भाषा समझ लेंगे आप 1 मिनट में। कोई कुछ भी बोलेगा आप पकड़ लेंगे क्या बोला। और ब्रह्मांड आपके पास नियमित रूप से विचार भेजता है। हमको लगता है मेरे मन में आया, मेरे मन में नहीं आया, तो ब्रह्मांड में सारे सर्वत्र फैले हुए हैं। हमारा उससे कब कांटेक्ट हो पा रहा है, हम उससे कब कनेक्ट हो रहे हैं, हमको मिल जाता है। फिर मेरे को हिंदी मिलता है या इंग्लिश में मिलता है या जिस भाषा को मैं जानता हूँ उसमें मिलता है, दूसरे को तो किसी और भाषा मिल रहा है। जिस चीज़ की जो भाषा उसको मिल रहा है, इसका मतलब वो ब्रह्मांड तो सबको उसी की भाषा में कैसे दे रहा है। आपको लगता है ये मेरे मन में विचार आया, तो दूसरा भी कहता मेरे मन में भी आया, तीसरा कहता मेरे मन में भी आया। किसने उसको ग्रहण कर लिया, किसने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, किसने उसको बता दिया, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। फेसबुक पर मेरे मित्र हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन उनके अच्छा लिखती हैं। तो एक दिन उन्होंने लिखा कि लाइफ हैज़ नो स्क्रिप्ट, वी शुड जस्ट लीव इट, जस्ट लीव इट, उसको हमें जीना चाहिए बस। तो मुझे लगा ये अच्छी बात कही, लेकिन मेरा विचार अलग था। मैंने कहा ठीक है, एग्रीड, ट्रू, बट फॉर मी लाइफ इज फुल्ली स्क्रिप्टेड। यहाँ पे कुछ भी अनस्क्रिप्टेड नहीं है। वी कैन एडिट इट विथ आवर कर्मास एंड थॉट्स। जो लाइफ स्क्रिप्ट नहीं है, जो स्क्रिप्ट जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो पशुओं के लिए ठीक हो सकती है, उसको जैसा हाँक दो वैसे चलेगा। मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, उसको छूट है इस बात की
कि वो क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने कर्म से एडिट कर सकता है। लोग तो ये कहते हैं ना, भाग्य का निर्माता स्वयं मनुष्य है, उसको ये छूट दी गई है। नहीं तो बाकी जो जानवर हैं, उनको तो जैसा तय कर दिया गया वैसे ही जीते हैं वो, उससे दाएं बाएं कहाँ जाते हैं। फिर आपके संपर्क में आके कुछ जानवरों को आप सिखा देते हैं, वो कुछ नया भी सीख लेते हैं। नहीं तो सामान्य तो अपना ही जीवन जैसा उनका है वैसे जी के चले जाते हैं। तो हमारी भी लाइफ फुल्ली स्क्रिप्टेड है, बट मनुष्यों को ये छूट है कि, या ये शक्ति दी गई कि अपनी लाइफ को एडिट कर सकें अपने कर्मा से, अपने थॉट से।